हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में जनवरी 2026 के कंप्लीट मंथ के पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन बोर्ड ऑफ पीस चार्टर सेरेमनी। बोर्ड ऑफ पीस जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनिशिएट किया है, और इसका जो चार्टर सेरेमनी हुआ है इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने की है। और ये 22 जनवरी 2026 को इसका चार्टर सेरेमनी डेवोस में स्विट्जरलैंड में हुआ है। और इसके साथ साथ पीस ऑफ बोर्ड की बात करें तो ये एक जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको प्रपोज किया है, और इसका जो पर्पज है वो है टू प्रमोट स्टेबिलिटी, रिस्टोर लॉफुल गवर्नेंस एंड secure lasting peace in conflict affected areas, originally focused on Gaza after the Israel Hamas war। इसराइल हमास की जो जंग है इसके बाद में गजा में जो है जो मेनली जो फोकस है इनका पीस ऑफ बोर्ड का जो है, बोर्ड ऑफ पीस का जो वही है कि गजा में अमन कायम किया जाए। सो ये यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसका आगाज किया है। सो पाकिस्तान की नुमाइंदगी यहाँ जो है पीएम शहबाज शरीफ ने की है, और पाकिस्तान जो है इसका मेंबर बन गया है। हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क एंड टुक द ओथ ऑन होली कुरान। कुरान मजीद पर हल्फ लेने वाले पहले मुस्लिम मेयर जो है न्यूयॉर्क सिटी के जो बन गए हैं उनका नाम ज़हरान ममदानी है, और ये न्यूयॉर्क के जो है वो 112वें नंबर के मेयर बन गए हैं, और इन्होंने 1 जनवरी 2026 को जो है वो हल्फ लिया है। What was the name of the 2026 US military operation in Venezuela? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का हुक्म दिया है वेनेजुएला में, और इनका जो मेन पर्पस था वो है कि वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को अरेस्ट किया जाए, और इन पर जो चार्जेस हैं, यानी कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो, इन पर चार्जेस हैं नेक्रो टेररिज्म और वेपन्स चार्जेस हैं इन पर। और ये ऑपरेशन जो है यूएस ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला की कैपिटल क्राकस में किया था, जिसमें जो है वेनेजुएला के सदर को अरेस्ट किया गया था और न्यूयॉर्क लेकर जाया गया था। और वेनेजुएला की बात करें तो ये एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, और वेनेजुएला का जो लार्जेस्ट सिटी और जो कैपिटल है वो क्राकस है। वेनेजुएला की जो करेंसी है वो बोलीवार है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग इन 2026 में जो पीएसएल होने वाला है इससे शोएब मलिक ने जो है वो रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होल्ड्स द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो रिलीज हुआ है इसमें जो मोस्ट पावरफुल वर्ल्ड की जो पासपोर्ट है वो सिंगापुर की है। बॉटम पर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान की रैंक 98 है, और सिंगापुर जो है इसमें टॉप पर है। Who formally tendered his resignation as Prime Minister of Yemen in 2026? 2026 में यमन के बतौर यमनी वजीर आजम सलीम बिन ब्रेक ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है, और ये मई 2025 में वजीर आजम बने थे यमन के, और जनवरी 2026 में इन्होंने रिजाइन कर दिया। जी व्यूवर्स, ये है वेबसाइट टेस्ट पॉइंट वेबसाइट, और अगर आप पास्ट पेपर्स या फिर करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको हलशुदा पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, और करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, पाकिस्तान और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और यहाँ मंथ वाइज करंट अफेयर्स भी हैं और ईयर वाइज करंट अफेयर्स भी हैं, और यहाँ उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में करंट अफेयर्स हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और यहाँ इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं जिस तरह के जो है ये हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके के मौजूदा वजीर आला कौन है? सुहेल खान अफरीदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स टाइटल? 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्काराज ने विन किया है। और करंट जो आईजीपी हैं, यानी कि मौजूदा जो आईजी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, ये डॉक्टर अकबर नासिर खान हैं। और इसके साथ साथ जो है आप क्वेश्चन दीगर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें।
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं पेपरों में और जो है इसी वेबसाइट से आते हैं, तो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु इज़ द करंट लीडर ऑफ अपोजिशन इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो मौजूदा लीडर हैं सेनेट में अपोजिशन जो लीडर हैं वो हैं राजा नासिर अब्बास, और ये जो है सरबराह हैं MWM के, यानी कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ये सरबराह हैं। और इनसे पहले जो है सेनेट में जो अपोजिशन लीडर थे वो शिबली फराज थे, और अब जो है वो राजा नासिर अब्बास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड हर नोबेल पीस प्राइज मेडल टू US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन 2026। सो नोबेल प्राइज जो है मारिया कोरिना ने, इनको 2025 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया कि अपना नोबेल प्राइज की जो मेडल है वो US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पेश कर दिया, और ये वेनेजुएला से ताल्लुक रखती हैं, वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं। और नोबेल प्राइज जो है ये रिवोक भी नहीं हो सकता, शेयर भी नहीं हो सकता और ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। तो इसके बावजूद भी इन्होंने जो है मारिया कोरिना ने जो है अपना जो है वो जो मेडल नोबेल पीस प्राइज की जो मेडल है वो US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पेश कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ अवाम राज पार्टी। पाकिस्तान में न्यू पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हुई है अवाम राज पार्टी, और इसके जो सरबराह हैं वो हैं इकरारुल हसन, और ये पार्टी जो है 15 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था। नेम द कंट्री दैट होस्टेड द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का जो एनुअल मीटिंग हुआ ये स्विट्जरलैंड में हुआ, और 56 नंबर का जो है एडिशन था, डेवोस में स्विट्जरलैंड में मुनक्किद किया गया। इसकी ऑफिशियल थीम है स्पिरिट ऑफ डायलॉग, और इसके साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को 1971 में डेवोस में स्विट्जरलैंड में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। डियर व्यूअर्स, ये है वेबसाइट टेस्ट पॉइंट वेबसाइट। यहाँ जो है अप टू डेट आपको 2026 के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और जो प्रीवियस करंट अफेयर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। और ये वो वाहिद वेबसाइट है जहाँ डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। यहाँ आप जो है PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना फ्री तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना टेस्ट भी यहाँ ले सकते हैं। तो पाकिस्तान करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ से हम लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिस तरह के, हु इज़ द करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का मौजूदा वजीर दाखिला कौन है? तो ये अली मदद जतक है, और ये PPP से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जो है पॉलिटिशियन हैं, और ये जो है 3 फरवरी 2026 को बने हैं। तो इस तरह हर डिटेल जो है, हर क्वेश्चन की जो डिटेल है इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। और ये होम मिनिस्टर बन गए हैं बलूचिस्तान के, यानी कि इंटीरियर मिनिस्टर बन गए हैं, और ये PPP से ताल्लुक़ रखते हैं, क्वेटा से ताल्लुक़ रखते हैं। और ओवरऑल पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है, शराय ख्वानगी जो है वो 63% है। और पाकिस्तान के जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं, वज़ीर जो खारजा हैं, वो इसहाक डार साहब हैं। सो इस तरह दीगर क्वेश्चंस भी यहाँ अवेलेबल हैं। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इज द करंट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है इसमें अपोजिशन लीडर जो है महमूद खान अचकज़ई हैं, जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। और सेनेट जो पाकिस्तान की जो सेनेट है उसमें जो अपोजिशन लीडर हैं वो जो है राजा नासिर अब्बास हैं। और महमूद खान अचकज़ई की जो नॉमिनेशन है ये PTI ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। और इससे पहले उमर अयूब खान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर हुआ करते थे। वो अमंग द फॉलोइंग साइन, ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर साइन किया है, और फ्रांस ने जो है ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है बोर्ड ऑफ पीस को। और इसके साथ साथ अपना खेत अपना रोजगार, ये एक प्रोग्राम है जो कि पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में लॉन्च किया है। गल्फ शील्ड, व्हाट इज गल्फ शील्ड 2026? गल्फ शील्ड 2026 is a military exercise, and this is a major joint military drill, and it was launched on 4th Jan 2026 in Saudi Arabia with the aim to enhance joint military cooperation. All GCC members included Saudi Arabia, UAE, Qatar, Oman, Bahrain, and Kuwait. These all countries took part in this military exercise. GCC, what is GCC? GCC stands for Gulf Cooperation Council. GCC is a political and economic alliance of 6 Middle Eastern nations, and GCC was founded in 1981. Pakistan is not a member of GCC.
करंट जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिंध के, ये ज़िया हुसैन लंजार है। करंट जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, वो अली मदद जतक हैं। और जो सिंध के इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो हैं ज़िया हुसैन लंजार। और आपसे ये क्वेश्चन है कि हु इज़ द करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रिसेंटली यूएस ने 66 ऑर्गेनाइजेशन से विड्रा करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान नेवी अज्यूम कमांड ऑफ विच मल्टी नेशनल मेरीटाइम टास्क फोर्स, कमांड कंबाइंड टास्क फोर्स 150 इसका करेक्ट आंसर है। विच इंटरनेशनल बॉडी डेसिग्नेटेड ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, द यूरोपियन यूनियन, ईयू इसका करेक्ट आंसर है। द करंट चेयरमैन ऑफ एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज राशिद महमूद लंगरियाल and he was appointed in 2024 and he replaced Malik Amjad Zubair Tiwana, who has been announced as the recipient of Israel's Peace Prize in 2026. So the correct answer is Donald Trump. The US President Donald Trump will receive Israel's Peace Prize in 2026, and the Israel's Peace Prize is the highest civilian honor of Israel. The ranking of Pakistan in Henley Passport Index 2026 is 98. The topper is Singapore, which has become the first country to continue traditional postal service. Correct answer is Denmark. Denmark इसका correct answer है. What honor was bestowed upon President Zardari by the King of Bahrain during the visit in 2026? Order of Sheikh Isa बिन सलमान अल खलीफा फर्स्ट क्लास, ये जो है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को बहरीन की जानिब से दिया गया। बुल्गारिया जो है 21st कंट्री बन गया है जिसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है 2026 में। और युगांडा में प्रेसिडेंट इलेक्शन जो 2026 में हुए हैं ये योवेरी मेसोवेनी ने विन किया है। और ये वो व्यक्ति है जो कि 1986 से लेकर युगांडा का प्रेसिडेंट है और 2026 में भी प्रेसिडेंट इलेक्शन इसी बंदे ने जीते हैं। डियर व्यूअर्स, एक मरतबा फिर से आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि टेस्ट फंड वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें और ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, प्रिपरेशन के लिए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको पाकिस्तान करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, इसके साथ साथ यहाँ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हैं और PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। और ये वो वेबसाइट है जहाँ डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA। सो एनालेना बेरबोक जो है ये UNGA की मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, ये आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। और करंट जो हेडक्वार्टर जो है अफ्रीकन यूनियन के, ये एडिस अबाबा इथोपिया में लोकेटेड है। और इसके साथ साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स टाइटल ये कार्लोस अल्काराज ने विन किया है और फाइनल में इन्होंने नोवाक जोकोविक को जो है वो शिकस्त दी है। कार्लोस अल्काराज की बात करें तो ये टेनिस प्लेयर हैं जो कि स्पेन से ताल्लुक रखते हैं। विच ट्रीटी बिटवीन द US एंड रशिया ऑफिशियली एक्सपायर्ड इन 2026? 2026 में कौन सा मुआहदा रशिया और US के दरमियान ऑफिशियली ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया? सो ये जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी है। न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी थी जो ये US और रशिया के दरमियान था और ये जो था न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के दरमियान। और ये 5 फरवरी 2011 को ये अमल में लाया गया था ये ट्रीटी, ये मुआहदा, और 5 फरवरी 2026 को ये ऑफिशियली ख़त्म हो गया। न्यू स्टार्ट का फुल फॉर्म है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, नेम द कंट्री दैट सस्पेंडेड इमिग्रेंट वीजा फॉर 75 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान इन जनवरी 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 कंट्रीज का जो है इमिग्रेंट वीज़ा जो है वो सस्पेंड कर दिया था। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेपन सिस्टम टेस्टेड बाय PAF पाकिस्तान एयरफोर्स? तो तैमूर वेपन सिस्टम को जो है जो कि क्रूज मिसाइल है और इसको जो है पाकिस्तान एयरफोर्स ने लॉन्च किया 2026 में। विच कंट्री स्ट्रेंथन इट्स नेवल पावर बाय कमीशनिंग अ न्यू एडवांस्ड वारशिप नेम्ड लोडी? चाइना इसका करेक्ट आंसर है।
G7 की जो प्रेसिडेंसी है 2026 में, ये फ्रांस के पास है। और G7 के जो समिट होगा वो भी फ्रांस में मुनक्किद किया जाएगा, जो कि 52nd एडिशन है। और 51st एडिशन G7 का जो हुआ था वो 2025 में कनाडा में हुआ था। अब G7 का जो 2026 में एडिशन होगा वो 52nd समिट होगा, जो कि फ्रांस में मुनक्किद किया जाएगा। G7 क्या है? G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ सेवन, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है। और इसको 1975 में स्टेब्लिश किया गया था। G7 है सेवन मेंबर्स, एंड दे आर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द यूके एंड द यूएस। पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स ये 6 जनवरी को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। विच कंट्री हैज ग्रांटेड लीगल रिकॉग्निशन टू क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड एक्सचेंज? तुर्कमेनिस्तान इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ब्रेड डे 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। करंट जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। और टेस्ट पॉइंट वेबसाइट को ज़रूर विजिट करा करें, यहाँ आपको जो है PDF वगैरह और मिल सकते हैं, अपना अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। सो व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।